हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अमन पांडे। मोहल्ले में हल्ला मचा दो। एजुकेशन एकेडमी में साइंस की क्लास शुरू हो गई है। हम साइंस का फिजिक्स कर रहे हैं। फिजिक्स का आज हम करेंगे मोशन। और हम अपने पिछले लेक्चर में मोशन के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हमारे जिससे आपका सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन या सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, जिससे हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रॉब्लम की तरफ। स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑप्शन में बोल रहा है स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप कैसा होता है, उसमें क्या होता है। तो आपके पास 10 सेकेंड है। और ग्राफ हमारा है ये। तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर है एक्सेलरेशन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, अगर हमारा वीटी ग्राफ होता है तो वीटी ग्राफ में जो ये लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। वीटी ग्राफ में डिस्टेंस नहीं आता है, वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट और स्पीड आता है। एसटी ग्राफ में आता है डिस्टेंस, और डीटी ग्राफ में आता है स्पीड। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आंसर हमारा सी। रुको 1 मिनट, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप, एग्जाम में आता है वैसे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। The rate of change or displacement is called speed, deceleration, acceleration या velocity। rate of change or displacement। आपके पास 10 सेकेंड है। चलते इसके आंसर तरफ। इसका आंसर है वेलोसिटी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेलोसिटी कैसे, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को चेंज करेंगे तो हमारी वेलोसिटी चेंज होगी। वैसे भी इसके फॉर्मूले में आता है ये v = d/t। डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें बोल रहा है कि एक्सेलरेशन है एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि है विच इंडिकेट, ये क्या बताता है हमें। इट ऑलवेज नेगेटिव, इट ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज जीरो, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आगे बाद 10 सेकेंड है फिर से। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है डी। कैसे, देखो अगर हमारा, इसका आंसर ये रहा। अगर हम देखो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, हमें क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन में वेलोसिटी आता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट बस जा रहा है, अगर आप जा रहे हो, आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हो, ये आपका फ्रेंड का घर है, और अभी आप वहाँ से आए नहीं, तो आपका होगा पॉजिटिव में होगा। अगर ये हमारा है 5 मीटर तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप वापस से अपने घर आ रहे हो, तो आपका 0 हो जाएगा, 5 - 5 हो जाएगा, क्योंकि आप वापस आ गए तो स्ट्रेट पाथ कुछ होगा ही नहीं, आप वहीं पे खड़े हो तो हो जाएगा 0। और अगर आप वहीं से जाए, अपने घर से आगे निकल के चले गए, यहाँ पे चले गए, तो यहाँ पे आपका दूसरा दोस्त रहता है, वहाँ पे चले गए तो वो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अगर हमारा ये होता है, ये हम वैसे भी मान सकते हैं नंबर लाइन की तरह, यहाँ से सारे पॉजिटिव। अगर हम यहाँ से ऐसे इस डायरेक्शन में आएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर, a player move along a boundary of a square ground of a side 50 meter in 200 seconds. The magnitude of displacement of a farmer at the end of 11 minutes 40 seconds from his initial position। इसमें बोल रहा है एक प्लेयर है, वो स्क्वायर ग्राउंड मतलब स्क्वायर पार्क में उसकी बाउंड्री, स्क्वायर पार्क के बाउंड्री में घूम रहा है। वो 50 मीटर चलता है 200 सेकंड में।
तो बताओ 11 मिनट 40 सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आपके पास है 20 सेकेंड, इसका वो फिगर ये रहा। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, स्क्वायर है तो ये और ये इक्वल होगा ना। तो चलो जल्दी करो। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है ये डी इसका आंसर है। तो ये देखो, हाँ, साइड ऑफ स्क्वायर की सारी साइड एक बराबर होती है। हमने मान लिया उसकी जो ये साइड है, ये वाली साइड है, हमने 50 दे रखा है, ये 50 हो गया। तो हमें 4 साइड दे रखी है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 200। तो हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। हमें टाइम पूरा दिया है एक राउंड का, तो स्पीड हमारी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। अगर इन 11 मिनट 40 सेकेंड, 11 मिनट कितना होता है? 11 मिनट होता है 660 सेकेंड, इतना होता है। तो इसमें हम 40 प्लस कर देंगे तो 700 आ गया। और इसमें जैसे कि 700 सेकेंड, तो आप सोच रहे होंगे 700 सेकेंड आ गए तो 700 मीटर कैसे आई है? क्योंकि हमारा स्पीड सेकेंड और इसमें मीटर सेम था, इसलिए इसमें भी ऐसा है। और इसमें हम 200 करेंगे, मतलब 200 अलग अलग करेंगे तो 3 200 और 100 आया। और कंप्लीट 3 राउंड एंड हाफ, मतलब 3 राउंड कंप्लीट करे और एक आधा करा। देखो वो यहाँ पर था, उसने यहाँ से चला, ऐसे 3 राउंड कंप्लीट करे, ऐसे यहाँ तक 3 राउंड कंप्लीट करे तो हो गया। तो फिर उसने आधा राउंड कंप्लीट करा 100, ऐसे करा। तो उसको डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ से, इनिशियल से लेकर यहाँ तक, वो भी बताएंगे यहाँ पर। तो इट मेक राइट एंगल, और ये बना रहा है, एक राइट एंगल बना रहा है जिसमें हमें बेस 50 दिया है और हाइट भी 50 दिया है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं। हमें ऊपर वो हाइपोटेनस निकालना है, तो हम इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके प्लस कर देंगे तो आया 5000, और 5000 का रूट है तो ये आ गया 50√2। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An object travel 40 seconds in 5 seconds, 40 meter in 5 seconds, and then other 80 meter in 5 seconds. What is the average speed of the object? इसमें बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा है 40 मीटर कर रहा है 5 सेकंड में, और दूसरी बार कर रहा है 80 मीटर कर रहा है 5 सेकंड में। तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? ये रहा क्या फिगर। आपके पास 10 सेकंड है। तो इसका आंसर है 12। कैसे? ऐसे हमने पहली बार का लिखा, पहले बार में आया 40 मीटर 5 सेकंड में कर रहा है, और दूसरी टाइम में 80 मीटर 5 सेकंड। एवरेज स्पीड का हम फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस था हमारा 40 मीटर और 80 मीटर को प्लस करेंगे तो आया 120, और टोटल टाइम था हमारा 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड 10 सेकेंड, 0 से 0 काटा 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये आंसर है आपका। यूनिट ध्यान से लिखना। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। देखो बताओ इसका आंसर आपको 10 सेकेंड में देना है। मैं बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, कोई बॉडी है उसका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी। देखो ये हमने निकाला था, इससे हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इससे हम एवरेज वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। इसमें एक्सेलरेशन टाइम, इनिशियल फाइनल पोजीशन, वी फाइनल पोजीशन है, और इसमें वी है और इसमें वी है वेलोसिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। और ये भी, और ये
एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, जैसे एवरेज स्पीड का होता है वैसे इसका है। फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिगर इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ये ग्राफ दे रखा है, इसमें बताओ वीटी ग्राफ दे रखा है, इसमें बताओ ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव कर रहा है, कैसे मतलब कैसा मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन या एट्रैक्ट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। के पास 10 सेकंड है। तो इसका सही आंसर है डी। कैसे, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा था, अगर हमारे को वीटी ग्राफ दे रखा और उसमें ये लाइन ऐसे सीधी दे देते हैं तो ये होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसका सही आंसर है यूनिफॉर्म वेलोसिटी डी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए वीटी ग्राफ इज, ऑप्शन ये रहा आपके सामने में बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम ए वीटी टाइम ग्राफ। जो एक्सेलरेशन होता है वीटी ग्राफ में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनमें से क्या सही है। आपके पास 5 सेकंड है। ये इसका फिगर है, तो मैं आंसर बताता हूँ इसका। देखो, इट डिनोटेड बाय ए लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस एट ए पॉइंट ऑन डिस्टेंस एक्सिस, डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल, ऐसे बोल रहा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल ऐसे। तो ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इक्वल टू स्लोप ऑफ ए ग्राफ, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल होगा स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप मतलब ये होता है स्लोप, अगर हम ये भी स्लोप है जो ये बनाया ना मैंने, ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है। तो इसका सही आंसर है बी। और सी बोल रहा है एरिया अंडर द ग्राफ, मतलब ये हमारा ऐसे हो गया, इसमें हम ये हो गया, ऐसे हो गया। तो इसके अंदर जो एरिया है उसको ये बोल रहा है एरिया अंडर द ग्राफ। इट डिनोटेड, इसमें ये बोल रहा है इसके पैरेलल, ये बीट इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये तो नॉट पॉसिबल ही है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर बी सही है। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी। डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है, एक मैं आपको ये बात बता देता हूँ, वीटी ग्राफ में ना कभी वीटी ग्राफ में डिस्टेंस कवर नहीं होता है, इसमें हमेशा ना डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें ऑप्शन बताओ, आपके पास 5 सेकंड है। मैं पूछा ये डिस्प्लेसमेंट वीटी ग्राफ में कहाँ कवर्ड होता है। इसका आंसर है डी। देखो ये रहा ग्राफ इसका, रुको, ये देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, एक ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है, एक ट्रेपेजियम, ये पैरेलल। तो आप अगर आप इसको ऐसे कर दोगे तो ये लगेगा एक ट्रायंगल, और ये आप इसका एरिया निकाल लोगे और आप इसका एरिया निकालोगे तो आएगा डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसलिए यहाँ सही है। इक्वल टू स्लोप मैंने बताया था एक्सेलरेशन होता है, डिनोटेड टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल होता है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है, और अगर डिस्टेंस मतलब वी के पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा, ये दोनों पैरेलल होंगे, तो ये नॉट पॉसिबल है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द बिलो वीटी ग्राफ द बॉडी इज मूविंग विद, में पूछ रहा है, तो हमें नीचे ये वीटी ग्राफ दिया है, इनमें से बताओ जो बॉडी है वो कैसे मूव कर रही है, मतलब कैसे वेरिएबल एक्सेलरेशन मूव कर रही है, या जीरो एक्सेलरेशन मूव कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, जीरो वेलोसिटी। अब 5 सेकंड है।
तो इसका सही आंसर है, ये सही आंसर है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, देखो हमने अभी क्या पढ़ा था, अगर हमें कोई स्लोप दिखता है तो वो होता है एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, और अगर कोई उसके अंदर डिस्टेंस होता है तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ पे ये कितना, हाँ 10 मीटर कवर कर रहा है 5 सेकेंड में, और ये 20 कर रहा है, इसको 20 मान लेते हैं हम, 20 कर रहा है 10 सेकेंड में, तो ये यूनिफॉर्म हो रहा है। 30 कर रहा है 15 में, 5 का डिफरेंस है इसमें 10 का, तो ये यूनिफॉर्म है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है। अगर जीरो एक्सेलरेशन होगा तो वो बॉडी मूव नहीं करेगी, और जीरो वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी जीरो होगी तो रेस्ट में रहेगा। हम चलते हैं, ये रहा आंसर। तो आज ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे आने वाली सभी वीडियो की हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, जिससे हम आपके लिए बेहतर से वीडियो बना सकें। आशा है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया, तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।